नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। लगभग 25 से 30 दिन स्टूडेंट्स बचे हैं आपके 1 सितंबर को एनडीए एग्जामिनेशन होने में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि इस एक महीने के दौरान सर हमारे से कोई ऐसी मिस्टेक या गलती ना हो जाए जिससे हमारी प्रिपरेशन की जर्नी हैम्पर हो जाए और हम फेल हो जाए। तो मैं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स यहां पर बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में आपको ये सेव रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टॉपिक को बहुत सारे टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लास्ट के एक महीने में, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी, पेड कोर्सेज के ऊपर भी बहुत सारी क्लासेस चल रही होती है और बहुत सारा कंटेंट टीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छी बात है जो कि, बट यहां पर स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक एक एक्स टीचर से पढ़ा, वो टॉपिक आप वाई टीचर से दोबारा मत कवर करिए। पहले ही आप चेक करिए उस टीचर की ऑथेंटिसिटी, उसके कंटेंट की, कितना रिजल्ट उसने दिया है। प्रीवियस स्टूडेंट से आप पूछिए, फीडबैक लीजिए, वहां से आपको सच्चाई पता लगेगी। बट अगर लास्ट के एक महीने में एक टॉपिक के लिए 2-3 टीचर्स आप पकड़ोगे तो वो टॉपिक का सत्यानाश है। टू मेनी कुक्स विल स्पॉइल द डिश, एक कहावत भी है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरा काम, बार बार एक टॉपिक की असाइनमेंट्स को रिपीट करना। लास्ट के एक महीने में पीवाईक्यूज गेम चेंजर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप असाइनमेंट्स या डीपीपीस जो भी आपको मिली आपने एक बार सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करिए। रिपीटेड रिवीजन इज की टू सक्सेस। साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज आप लगाइए उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। बार बार असाइनमेंट्स आपने नहीं करनी। तीसरा काम है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपने हमेशा एनडीए एस्पिरेंट्स को ऑफलाइन मोड में ही देने हैं। नया ट्रेंड चल चुका है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का। जहां करोगे वहीं नैया आपकी डूब जाएगी। आपका पेपर प्योरली ऑफलाइन मोड के अंदर है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जैसी कोई भी चीज आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। आपके पास 10 का दम मॉक टेस्ट सीरीज है, हमारी Amazon के ऊपर अवेलेबल है, मैं लिंक भी डाल दूंगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप कहीं और से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस उसमें एक चीज चेक करना, उस मॉक टेस्ट के अंदर पीवाईक्यूज तो नहीं है, क्योंकि 90% जो मार्केट के अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसके अंदर वो सस्ते तो होंगे बच्चों, बट उसके अंदर आप चेक करोगे आपको पीवाईक्यूज ही मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट आपने 120 जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, उसको आपने प्रिंट आउट लेना। 10 का दम तो हमारी ऑफलाइन बुक है, आपके घर पे डिलीवर हो जाती है मॉक टेस्ट की। 10 मॉक टेस्ट है उसके अंदर, वो मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं। लास्ट में उसकी ओएमआर भी शीट है। नहीं, अगर आपने वो नहीं ली हुई, आप नहीं लेना चाहते, वो आपकी मर्जी है, तो आप बाजार से ओएमआर शीट जरूर परचेज कीजिए। ओएमआर भरने की प्रैक्टिस करिए, ताकि गलती करते हैं बच्चे ना, कई बार क्या होता है, फर्स्ट का ए होता है ऑप्शन, आप डी स्टार्ट करते हैं तो पूरी सीक्वेंस भी गलत हो जाती है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है जी, ओएमआर की प्रैक्टिस करनी है जी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस के अंदर ये भी है कि जो मॉक टेस्ट आप देते हैं ना बच्चों, उसके अंदर मॉक टेस्ट में 120 में से बच्चे बोलते हैं सर 50 सवाल हो गए, 60 सवाल हो गए। जो सवाल हो गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं हुए वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं हुए उन चैप्टर्स को आप नोट डाउन करिए, उन सवालों को एक बार देखिए, सॉल्यूशंस उनका, क्योंकि सॉल्यूशन देखना बड़ा जरूरी है। उसके बाद एनालिसिस जरूर करिए कि ये चैप्टर से मेरे इतने सवाल नहीं हो पाए, ये चैप्टर से मेरे इतने सवाल नहीं हो पाए, इस चैप्टर के ये टॉपिक मेरा कमजोर है। उस टॉपिक के ऊपर इंटरनेट पे आप डालिए वो टॉपिक का नाम, ठीक है जी। उस टॉपिक पे जितने सवाल बनते हैं प्रैक्टिस के, वो आप प्रैक्टिस करिए, फिर दोबारा वही मॉक पे आइए। इस तरीके से मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास 10 मॉक टेस्ट है ना, तो वो एक्चुअली में 20 मॉक टेस्ट हैं आपके। एक बार तो आप दोगे, उसके बाद एनालाइज करोगे, फिर उसके सोल्यूशन दोगे, फिर दोबारा उसको रिपीट करोगे। ये तरीका होता है एक्चुअली टॉपर्स का भी जो मॉक टेस्ट देते हैं। या इनफैक्ट मैंने खुद जब मैं तैयारी करता था, तब भी मेरे जो टीचर थे, मेरे जो गुरुज थे, उन्होंने मुझे यही चीज सिखाई है, जब भी मॉक देने ना, मॉक का एनालिसिस बहुत जरूरी है। बच्चे गलती करते हैं, मॉक देके छोड़ देते हैं। ये बातें आप अपने दिमाग के अंदर सेव रखना बच्चों। और एक जाते जाते एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, अपना एक महीने के अंदर टाइम टेबल बना लो, ठीक है जी। रैंडम स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट 1 मंथ के अंदर। जितना सिलेबस हो गया ना, बहुत बढ़िया है। एनडीए का सिलेबस ना इतना बड़ा है, पास होने के लिए इतना चाहिए। आप इतना करके इतना अच्छा कर सकते हो, ठीक है जी। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी है। आप चैप्टर्स की वेटेज देखिए, प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करिए। 100% अगर एनडीए का सिलेबस है ना, तो उसमें से
30% सिलेबस में से ना मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो 30% सिलेबस भी आपने बहुत अच्छा कर लिया ना, तो पेपर आप निकाल सकते हो। तो ये बात याद रखना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वहां पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है बच्चे। उम्मीद करता हूं आप ये सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स को अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी, क्योंकि हेल मंथ भी आपके लिए आ रहा है। नीचे आप अपना प्रेडिक्शन बता दीजिए कि सर कौन सी तारीख को आप जो है हेल मंथ लेके आ सकते हो। मैं भी देखता हूं कौन कौन बच्चा गैस करता है करेक्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।